हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 6 दिसंबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पेपर में आप करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा रहता है। करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है, इसलिए अगर आपको कोई भी पेपर क्रैक करना है तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है हमारा चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। इस पर आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज़ और लेक्चर्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बस एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप 10 महीने के पिछले करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर चेक करिए कि हमने हर क्वेश्चन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी न्यू बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। यानी कि एक दिन पहले हमने जो टॉप 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से देखते हैं। ठीक है, कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक कौन बन गई हैं? इनका नाम है उषा जानकी रमन। नेक्स्ट था, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रख दिया गया है? इसका नाम अब हो गया है सेवा तीर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 था, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को GI टैग मिल गया है, जिसके बाद अब राज्य में GI टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो तमिलनाडु राज्य में अब कुल GI टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या हो गई है 74। और ये 5 प्रोडक्ट कौन से थे जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया? पहला है वोरायूर कॉटन साड़ी, दूसरा है कमिंदा पड़ी नट्टू शक्करे, ये एक पारंपरिक गुड़ पाउडर की कैटेगरी है। थर्ड है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ये मक्कल पात्रंगल है। फोर्थ है थुई मल्ली चावल, ये चावल की एक वैरायटी है। पांचवा है अंबा समुद्रम चोपू सामान, लकड़ी के खिलौने को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? इनका नाम है मनाली क्षीरसागर। नेक्स्ट था, पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त कर लिया है? तो हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट है, ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वथु 2.0 नाम की डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है? तो कर्नाटका ने। किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा करी है? तो ये देश है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 था, भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा है? तो ये है महाराष्ट्र। शीर्ष 3 राज्य उसमें कौन से हैं? पहले पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बन गया? ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का। नेक्स्ट था, किस देश ने रूस को अफ्रीकी धरती पर पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है? तो ये देश है सूडान। अगला है, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर कर लिया है? तो बंगाल की खाड़ी में। और लास्ट था, दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवर लेस यानी चालक रहित ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है रियाद मेट्रो सऊदी की। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप और इनको डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं, थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं हर क्वेश्चन की, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 और 26 के लिए रिलीज हो चुका है। इसमें इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 131। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स है ये, और ये इंडेक्स जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। दुनिया भर के 181 देशों में ये महिलाओं की स्थिति को 3 मुख्य आयामों के आधार पर नापता है। कौन सा ये आधार है? पहला है समावेश यानी इंक्लूजन, दूसरा है न्याय यानी जस्टिस और तीसरा है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। इसके 13 संकेतकों के आधार पर ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ठीक है, भारत की रैंक इसमें है 131। इसको याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? पहले पर है डेनमार्क, दूसरे पर है आइसलैंड और
तीसरे पर है नॉर्वे। यहाँ पर सबसे निचले स्थान वाले देश कौन से हैं? तो लास्ट पर आता है यानी बॉटम पोजीशन पर है अफगानिस्तान, उसके पहले है यमन और थर्ड लास्ट है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, तो टॉप 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे। और यहाँ पर इंडिया की पोजीशन की बात करेंगे तो इंडिया की पोजीशन है 131। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंडेक्स की बात करी, तो चलिए हम थोड़े से महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 के एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं कि कौन से सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, पहला है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025, इसमें हमारी रैंक है 52, पहले स्थान पर है नीदरलैंड। हिंडेच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में हमारी रैंक है 23, पहले स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में हमारी रैंक है 131 और पहले स्थान पर है आइसलैंड। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक है 118 और पहले स्थान पर आता है फिनलैंड। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में हमारी रैंक है 25 और पहले स्थान पर है अमेरिका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक है 151 और पहले स्थान पर आता है नॉर्वे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में हम 14 स्थान पर हैं और पहले स्थान पर है बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारी रैंक 4थी है और पहले पोजीशन पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में हमारी रैंक थी 96 और पहले स्थान पर है डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिल गया है? तो 23वां। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में हमारी रैंक है 155 और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आपके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंडेसेस हैं। यहाँ पर आपको इंडिया की रैंक भी याद रखनी है, साथ ही आपको ये याद रखना है कि हर सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो नए MD कौन बने हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रामकृष्णन चंदर। ठीक है, ये नए MD बन गए हैं LIC के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक हैं रामकृष्णन चंदर। और LIC की बात करेंगे तो इसके CEO कौन है? R दोराईस्वामी। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में। और भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1956 में। ठीक है, उसी के बाद इसकी स्थापना हो गई थी। यहाँ पे जो CEO की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि ये भी इसी साल का करंट अफेयर्स है, क्योंकि इसी साल श्री R दोराईस्वामी जो हैं ये CEO के साथ साथ MD भी बने थे LIC के लिए, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, रामकृष्णन चंदर, ये MD बने हैं LIC में। तो अब जो CEO हैं R दोराईस्वामी, ये सिर्फ CEO ही रहेंगे और MD बन गए हैं नए यहाँ पर रामकृष्णन चंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने नासा के किस टेलीस्कोप का उपयोग करके अलकनंदा नामक एक सर्पिल आकाश गंगा की खोज करी है? इंडियन रिसर्चर्स ने हाल ही में एक स्पाइरल गैलेक्सी को डिस्कवर कर लिया है जिसका नाम है अलकनंदा। और किस नासा का टेलीस्कोप यूज करते हुए हमने ये डिस्कवरी करी है? आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने अलकनंदा नाम का एक अत्यंत प्राचीन स्पिरल आकाशगंगा की खोज कर ली है, जो बिग बैंग के महज 1.5 अरब वर्ष बाद अस्तित्व में आई थी। ठीक है, ये 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और ब्रह्मांड के केवल 1.5 अरब वर्ष पुराने होने पर बनी थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसको डेवलप किया है इंडिया के रिसर्चर्स ने। इस स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया? अलकनंदा। और हमने किस नासा का टेलीस्कोप यूज करते हुए इस डिस्कवरी को अंजाम दिया है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप कौन से 2 स्पेस एजेंसीज का कोलैबोरेशन है? याद रखिएगा, नासा का और साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, USA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिल के हबल स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप किया है। यहाँ पे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है, ये भी US का है, यानी कि नासा का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये सब नासा के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत के बिना पायलट वाले हवाई वाहन हीरोन MK2 ड्रोन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू परचेज अनमैन्ड एरियल व्हीकल हेरोन MK2 ड्रोन्स। इन ड्रोन्स को परचेज करने के लिए इंडिया ने कौन से देश के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया? आंसर है ए ऑप्शन, इजराइल। हम इजराइल देश से ये सारे ड्रोन्स परचेज करने वाले हैं। ठीक है, तो हेरोन MK2 ड्रोन का निर्माण जो है वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 45 घंटे तक लगातार हवा में बने रहने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये इसकी फीचर्स हैं। इसका मुख्य उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही मिशनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हेरोन MK2 ड्रोन्स हैं ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स हैं, यानी कि इसमें किसी भी पायलट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंडिया इनको परचेज करने वाला है इजराइल देश के साथ। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर कि इजराइल का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है
वो इस साल किसको दे रहे हैं, ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। और इजराइल के साथ साथ इजिप्ट देश जो है ये भी अपना जो हाईएस्ट इनका सिविलियन ऑनर है वो दे रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। तो दोनों ही देश अपना ऑनर दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पंजाब जम्मू सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए एंटी टनलिंग सिस्टम को किसने स्थापित किया है? तो एंटी टनलिंग सिस्टम को किसने स्थापित किया है, पर्पस क्या है? ड्रग स्मगलिंग और टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करना ऑन द पंजाब जम्मू बॉर्डर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ पश्चिमी कमान द्वारा ये एंटी टनलिंग सिस्टम विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के उन हिस्सों में तैनात की जा रही है जो सुरंगों के माध्यम से घुसपैठ और तस्करी के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इस सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान की ओर से खोदी जाने वाली भूमिगत सुरंगों का पता लगाकर घुसपैठ के प्रयासों को विफल करना, ठीक है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कल हमने एक कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा था बीएसएफ से रिलेटेड? बीएसएफ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मिस्टर प्रवीण कुमार को। कौन सा एडिशनल चार्ज? एज द हेड ऑफ बीएसएफ, ठीक है। और ये मिस्टर प्रवीण कुमार कौन है? ये डायरेक्टर जनरल हैं ऑलरेडी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के, ठीक है। तो इनको जो है एडिशनल चार्ज मिल गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का फिलहाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2025 में लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक किससे संबंधित है? तो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में पास हो चुका है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दिसंबर 2025 में लोकसभा द्वारा पारित केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 मुख्य रूप से तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स की संरचना से संबंधित है। उद्देश्य क्या है इस विधेयक का? केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन करके सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाना, ताकि उसका लोग कम से कम कंजम्पशन करें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना इसका मेन पर्पज है। पिछले दिनों हमने देखा था कि जो मालदीव्स देश है उन्होंने भी अपने यहाँ पर स्मोकिंग को कम करने के लिए जनरेशनल बैन लगाने की घोषणा करी है। जनरेशनल बैन वो लगा रहे हैं स्मोकिंग और वैपिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश है जो जनरेशनल बैन लगा रहा है स्मोकिंग और वैपिंग के ऊपर? आंसर है मालदीव्स, ठीक है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि लोग जो है स्मोकिंग वगैरह को छोड़ सकें, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? हाल ही में इंडिया को उसकी 27वें नंबर की नवरत्न कंपनी मिल गई है और ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारी 27वें नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को भारत के 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाला ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है इसके पास मिनी रत्न का दर्जा था, ठीक है। 25वीं नवरत्न कंपनी हमारी कौन सी थी? आईआरसीटीसी। और 26वीं थी आईआरएफसी, ठीक है। याद रखिएगा 27वीं कंपनी हमारी नवरत्न बन गई है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसी के साथ पिछले दिनों हमने देखा था कि एक कंपनी थी जिसको मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया था और ये कौन सी कंपनी थी? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। अभी 1-2 महीने पहले ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो ये सारी कंपनीज के जो दर्जे हैं, जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं बहुत ही ब्रांडेड टाइप की, उनके दर्जे, उनका स्टेटस आपको याद रखना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य की दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग मिला है? तो दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंजेस कौन से स्टेट के प्रोडक्ट हैं जिनको कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है, ठीक है। भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन सा था? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय। पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य जीआई टैग उत्पाद कौन से हैं? पहला है नौलेन गुरेर संदेश, मिठाई का नाम है ये, और इसको संदोष भी कहते हैं वेस्ट बंगाल में। फिर है कमार पुकुर का सफ़ेद बोंडे। फिर है मालदा का निस्तारी रेशम यार्न, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के जिनको कि जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट हो गया है वेस्ट बंगाल से जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया और ये प्रोडक्ट है दार्जिलिंग के मंदारिन संतरे, ओके। कल हमने देखा था तमिलनाडु को के 5 प्रोडक्ट्स थे जिनको कि जीआई टैग मिला। अभी हमने पीछे रिवीजन में उसको दोबारा से रिवाइज किया है। इसी तरह हमने देखा था कि जो अंबाजी पत्थर हैं, मार्बल्स, इनको भी जीआई टैग मिला और ये गुजरात का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जिनको हाल ही में जीआई टैग मिलता है तो वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है और उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है? कौन सी प्लेटफॉर्म को इंडिया ने लॉन्च किया है जिससे कि वो मजबूत कर सकें अपना ग्लोबल रैंकिंग और परफॉर्मेंस? आंसर है GIRG। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। गिर का फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रित और समन्वित दृष्टिकोण को प्रदान करना। ये पहला नीति आयोग में विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा समन्वित है। इसके 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला है अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकास, तीसरा है शासन और चौथा है उद्योग। ठीक है, तो GIRG यानी कि ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया ने लॉन्च किया है अपनी ग्लोबल रैंकिंग्स और परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथन या मजबूत करने के लिए और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024 और 25 के अनुसार 2024 और 25 में घरेलू पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक देखा गया स्मारक कौन सा है? विच इज द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2024 to 25 एज पर द इंडियाज हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024 to 25। मतलब आपको ये बताना है कि जैसे इंडिया के अंदर लोग इधर उधर जाते हैं विजिट करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा का ताजमहल। ठीक है, इसको देखने सबसे ज़्यादा लोग गए इंडिया के अंदर, यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट की हम बात कर रहे हैं। ताजमहल 6.26 मिलियन घरेलू पर्यटकों के साथ 2024 और 25 में सबसे अधिक देखा जाने वाला स्मारक रहा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हिस्सेदारी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का कुल योगदान कितना है? 5.22%। ठीक है, टॉप 3 पर्यटन स्थल कौन से रहे? पहला है आगरा का ताजमहल, दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर और तीसरा है दिल्ली का कुतुब मीनार। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, यानी पर्यटन मंत्रालय ने। तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक टूरिस्ट की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो लोग इधर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विजिट करने वाला जो स्मारक है वो कौन सा है? आगरा का ताजमहल। ठीक है, इसी तरह से हमने अभी रिवीजन में देखा कि जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में आते हैं विजिट करने? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग बातें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, इनको अलग अलग तरीके से ही ऐसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 2025 हमने कब मनाया है? तो इंडियन नेवी डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 4 दिसंबर को। हर साल हम इसी दिन इंडियन नेवी डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो दिन है ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना की निर्णायक जीत का स्मरणोत्सव है, जो भारतीय नौसेना ने कराची में पाकिस्तानी जहाज़ों और तटीय तेल सुविधाओं पर सफलतापूर्वक हमला किया था। इस साल के लिए हमने थीम रखी युद्ध के लिए तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर, यानी कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। इसी के साथ याद रखिएगा कि जो इंडियन आर्मी का कोट है उसका नाम क्या रख दिया गया है? जो इनका नया यूनिफॉर्म है उसका नाम रखा गया है कोट कॉम्बैट। ठीक है, यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और 47वें नंबर के उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है, तो इंडियन नेवी डे हमने सेलिब्रेट किया है 4 दिसंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? युद्ध के लिए तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, संचार साथी एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है जो डिजिटल सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए चर्चे में रहा? संचार साथी नाम का एप्लीकेशन किसका है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, यानी दूरसंचार विभाग का, और इसका पर्पस क्या है? डिजिटल सेफ्टी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो संचार साथी ऐप को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया। ये एक नागरिक केंद्रित पहल है जिसका उद्देश्य है मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना। ठीक है, चर्चा में किस वजह से है? क्योंकि भारत सरकार ने संचार साथी एप्लीकेशन को सभी नए या आयातित मोबाइल फोनों में प्री इंस्टॉल करने की अनिवार्य शर्त को वापस ले लिया है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा चर्चे में आ गया था। याद रखिएगा, संचार साथी नाम का एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है। पर्पस इसका क्या है? डिजिटल सेफ्टी को इम्प्रूव करना। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि पहले ये चीज़ डिसाइडेड थी कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं ऑलरेडी फ़ोन में, उसमें ये भी रहने वाला है, ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा मोबाइल फ़ोन में, लेकिन बाद में ये जो डिसीजन था वो वापस ले लिया गया। ठीक है, इसी वजह से चर्चे में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है एज अ होमवर्क, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? दूसरा प्रश्न है, भारत ने बिना पायलट वाले हवाई वाहन
हेरॉन MK2 ड्रोन खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता कर लिया है। तीसरा प्रश्न है किस राज्य के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को GI टैग मिल गया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए फ्रेंड्स एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपकी तरफ से सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।